किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऐसा नहीं होता है कि आपके पास केवल एक ही सब्जेक्ट अच्छा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के दो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है और उसकी मैथ्स अच्छी है, या रीजनिंग, या फिर जीके जीएस और सीए। ये मेजर टॉपिक्स होते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। 90% एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर आती है, 99% एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें मैथ्स और जीके जीएस सीए आता है। 99 स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एग्जाम में आपको मैथ्स देखने को मिलती है। रीजनिंग भी ऐसे ही है कि 90 से 95% एग्जाम्स में रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब जब आपके पास एडमिट कार्ड होता है तब आपको सबसे ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत होती है, और इसी टाइम सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। बिगेस्ट फॉल्ट जो है हमारी किसी भी स्टूडेंट के द्वारा बिगेस्ट फॉल्ट रहती है जब उसको एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड मिला, पता चल गया कि आपका एग्जाम्स यहां पर होना है, और वो आपके 2-3 दिन पहले ही पता चलता है। अब मन में जितने सपने थे उनके ना पूरे होने का डर शुरू हो गया। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया था, तब तक उन सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरा एफर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब एडमिट कार्ड आ गया तो आपको वो सारे सपने टूटे टूटे नजर आ रहे हैं, बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगभग 90% स्टूडेंट के साथ होता है। और ये 90% स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है, अभी लिख लीजिए, फेल्ड। बचे कितने? 10%। रिजल्ट भी कितना होता है? वही 5-10%। यही क्या करेंगे? यही क्वालिफाइड होंगे, यही क्वालिफाई करेंगे। अब तो एडमिट कार्ड आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एडमिट कार्ड आने तक सब सिलेक्ट हो रहे थे, सबके सपने पूरे हो रहे थे, और एडमिट कार्ड आते ही आपका सपना टूट गया, सारे सपने बिखर गए, एनर्जी खत्म, जोश खत्म, जज्बा खत्म, पैशन खत्म, सब जीरो। अब ऐसा क्या हो गया? तो देखो क्या हो गया, मैं आपको बताऊं। अपने घर में बाथरूम सिंगर सभी होते हैं, कोई ना कोई गाना गुनगुना ही लेते हैं, लेकिन जब आपको स्टेज पर खड़े होके गाने के लिए बोला जाता है तो आप में से ज्यादातर लोगों के पैर कांपने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके परफॉर्मेंस की बारी है। और पैर किसके लड़खड़ाते हैं? जिसने तैयारी करते समय कमियां की, गलतियां की, जिस लेवल की उसको तैयारी करनी चाहिए थी उस लेवल की तैयारी नहीं की, जिस पैशन के साथ तैयारी करनी चाहिए थी उस पैशन के साथ तैयारी नहीं की, जो मिशन उसने बनाया था उस मिशन पे वो ठीक से चला ही नहीं, जिस मिशन के लिए उसने फॉर्म भरा हुआ था उस मिशन के लिए उसने पढ़ाई की नहीं। कभी माँ बाप के दबाव में पढ़ाई की, तो कभी खुद को छोटी मोटी खुशियां देने के लिए पढ़ाई की। अकेले रह रह के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। कभी किसी ऐसे इंसान से नोट्स मिल गए जिसकी बात को आप टाल नहीं सकते थे, उसकी वजह से पढ़ाई कर ली, लेकिन आपने इस वजह से पढ़ाई नहीं की कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। अब फिर एक एग्जाम निकला, दूसरा एग्जाम हो गया, तीसरा एग्जाम भी हो गया, चौथे की वैकेंसी आ गई, पांचवें की भी वैकेंसी आ गई। आप नहीं सुधरे, आप जैसे थे वैसे ही हो, आप जो कर रहे थे वही कर रहे हो, आपके अंदर जो कमियां थी वही कमियां हैं, आप नहीं सुधरे अभी तक। फिर क्या होता है? आप अपनी एज को क्रॉस कर जाते हो,
और फिर दोष दोगे जिंदगी भर कि मुझे उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिली थी, मेरे जमाने में पढ़ाई नहीं होती थी, मेरे टाइम पे अच्छी पढ़ाई होती नहीं थी, मेरे टाइम पे अच्छा कंटेंट मिलता नहीं था, मेरे टाइम पे ये नहीं था। नहीं मानोगे तो अपनी गलती। भाई अभी सीपीओ एग्जाम जाएगा, फिर स्टेनो एग्जाम जाएगा, सीजीएल का जाएगा, सीएचएसएल जाएगा, एमटीएस जाएगा, सारे एग्जाम चले जाएंगे, लेकिन आपने एक चीज नहीं जाने दी, वो थी आपकी कमी। आपको पता है कि आप पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे, कभी नहीं होगे, फिर भी किस्मत के सहारे बैठे हो। मेरी किस्मत में ये होगा तो हम पास होंगे। हे बाबा, किस्मत में है तो दे दे नौकरी, सुना लो बाबा को आप। देखते हैं बाबा कब तक सुना देता है आपको, देखते हैं बाबा कब तक आपको नौकरी दे देता है, देखते हैं बाबा कब तक आपको तरक्की दे देता है, देखते हैं ऊपर वाला बिना मेहनत किए आपको कैसे आगे बढ़ने देता है। मुझे तो नहीं लगता है यार कभी आपको इस तरह से तरक्की मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको 100% सिर्फ अपने स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर और काम करना है। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ चुका हो, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। क्योंकि वीकनेस पर जब आप काम करोगे और अगर आपने उसमें परफेक्शन ना पाई तो आप और वीक हो जाओगे। मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक है, चाहे वो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन उठा लें, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स उठा लें, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट उठा लें, चाहे कॉम्प्रिहेंशन उठा लें, चाहे वोकैब का कोई पार्ट उठा लें, अगर आप उसमें वीक हैं और आपने उसमें काम किया और आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला पाए, परफेक्शन नहीं ला पाए, तो आप उसमें और वीक हो जाएंगे। फिर ये आपको दर्द देगा और ये दर्द एग्जाम से पहले मिलेगा, इसलिए खतरनाक है। एग्जाम से 3 महीने पहले मिला होता और अगर आप उससे जाग जाते तो वो दर्द आपके लिए बेनिफिशियल होता, लेकिन अब वो दर्द आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, अब वो दर्द आपके लिए हार्मफुल है।